मैंने चूज नहीं किया, खुद ही आ गया। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? टिश्यू में 40 होता है और टिश्यू में ब्लड लेफ्ट शिफ्ट होगा कि राइट शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन करो तेरे को आना चाहिए। जल्दबाजी में यही करता है इंसान। यही होता है जल्दबाजी में यही होता है। जब मैं पूछूं एनसीईआरटी तब भूल जाओ सब। ब्लड में आरएच पॉजिटिव होता है, मदर का आरएच नेगेटिव होता है। कॉन्सेप्ट थिन मस्कुलर कौन सा है? इंटरएट्रियल। वो कौन सी वेव है जिसका मतलब होता है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एमबीबीएस में इसने अभी कम बेस दिखाई है, हमने इतनी बेस दिखाई है कि अगर कोई हमें इज्जत देना तो हमें टेंशन होती है, इसलिए क्यों इज्जत दी? तो कौन है रेडियल, कौन है जल्दी बता। बायलेटरल शायद एडल्ट में होते हैं। नॉट सर, बायलेटरल यंग वंस में होती है। उसमें स्पॉन्जोसील को ये सेल लाइन करती है, उन सेल्स का नाम है। अस्सलाम वालेकुम, खुश गुर्दू खुश गेल्दिन्स, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू। यानी कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला 11th की एनसीईआरटी जो बिल्कुल फटी पड़ी है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन्स पिक करेंगे रैंडम। ये एक रैपिड फायर होगा मेरे डॉक्टर साहिबान के साथ। ये डॉक्टर्स आपको लगेंगे नहीं, लेकिन ये सच में डॉक्टर्स हैं। इन्होंने भी नीट क्वालिफाई किया है। आप हंसी कंट्रोल करें। तो हम पहले इनका रैपिड इंट्रोडक्शन चाहते हैं, नाम और मार्क्स। मेरा नाम शान शकील पंडित है और मेरा नीट का स्कोर 665 था। मेरा नाम समीर अहमद मीर है, मेरा नीट का स्कोर 563 था। मेरा नाम फैसल फारूक है और मेरा 590 था। मेरा नाम राजा बासित है और मेरे 560 नीट का स्कोर था। मेरा नाम शेख रुमान है और मेरे 668 मार्क्स हैं। We have students from different categories with respect to the public, क्योंकि आप में से बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज होंगे। कोई आरबीएस से होगा, कोई ओएससी से होगा, कोई ओपन मेरिट से होगा। सो आई चोज, मतलब मैंने चूज नहीं किया, खुद ही आ गया। सो गाइज, आर यू रेडी? तो मैंने सोचा कि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में ना, आप तो फिजियोलॉजी पढ़ के आए हो, तो हमने अब स्टार्ट करना है फिजियोलॉजी से ही, ताकि फिजियोलॉजी एक बल्क चैप्टर होता है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम फिजियोलॉजी पोर्शन। उसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह कुछ बॉटनी में, कुछ जो मैन जो जितना हो सके। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपसे, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम अप टू मिड thoracic cavity which divides at the level of dash dash thoracic vertebra into right and left primary bronchi। आराम से बोलना है, किस thoracic vertebra पे ट्रैकिया डिवीजन होता है? आराम पे ये तो एनसीईआरटी वाला एनसीईआरटी वाले, ये हर कोई, ये नॉर्मल है। आप करो चुप, सर क्या आपको वीडियो उठाना है? हाँ जल्दी जल्दी। लोअर बॉर्डर ऑफ T4 नहीं, वो तो फिजियोलॉजी में एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी वाला है ना, T5 लेकिन वो फिर आगे पढ़ते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ द T4, वो आप फिजियोलॉजी में वो, हाँ वो मतलब अब छोड़ो। फिफ्थ thoracic vertebra, ये अच्छा क्वेश्चन आया भी है ये क्वेश्चन। तो हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स डैश डैश टाइम्स अ मिनट। 12 to 16 per minute। भाई टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? टाइटल वॉल्यूम 250। बंदूक है? नहीं सर, 500 सर 500 सॉरी 500 टाइम। एक वॉल्यूम फिक्स है एनसीईआरटी का, वो तू बता। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम चुप 1100 कितना? 1100 ml 1100 to 1200 ये एनसीईआरटी में लिखा है। एवरेज रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है? वेरी गुड, दे दो। हाँ चलो फैसल भाई, मेरे को बताओ, ऑक्सीजन का प्रेशर बोलना है आपको, लेकिन ये जो मैं जहाँ से आपको मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपको बताना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। 95 कि 98? वाह वाह, 95। तालिया, आराम से तालिया। हम सा एक यानी एनव्यूअर। ऑक्सीजन का प्रेशर बताओ टिश्यू में कितना है? टिश्यू में होता है 40 नहीं 45 टिश्यू में 40 होता है और टिश्यू में ब्लड ऑक्सीजन ज्यादा यूज होगा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी। 45 कार्बन डाइऑक्साइड की और CO2 होगा। बता दो आप कि आरबीसी के थ्रू कितना % ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है एनसीईआरटी के हिसाब से? 97% और 3% थ्रू प्लाज्मा। देखो गाइस, दिस इज कॉन्सेप्ट। इनको यहीं से पता है कि 3% इसने बोला प्लाज्मा से, तो आरबीसी से 97%, तो ऐसे याद रहता है कि आज भी याद है आपको। अच्छी बात है। आसित सर के लिए एक क्वेश्चन है, वो ये है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने आयरन एटम्स होते हैं? 4। वाह, अगर ये तेरे को नहीं निकला ना, इसको बाहर में फेंक डाल, क्योंकि फिर शर्म है डॉक्टर बनने की। मैं समझता एनिमल किंगडम से नहीं आया, लेकिन इससे आना चाहिए ना भाई। तेरे को बोलना है लेफ्ट शिफ्ट होगा कि राइट शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन करो, तेरे को आना चाहिए। तेरे को बोलना है लेफ्ट शिफ्ट होगा कि राइट शिफ्ट होगा। मैं एक कंडीशन दूंगा, अगर CO2 बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा, pH घटेगा,
टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। PCO2 बढ़ेगा, राइट शिफ्ट, वेरी गुड। टिश्यू साइड। अब देखो गाइस, तेरे को 1 सेकंड में समझाना है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट समझाओ किसको? अब नीट वालों को, उसको पता नहीं चाहिए ना कि यार लेफ्ट। देखो अब मैं समझाऊंगा, ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन करो कैसा होता है, सिग्मा। वेरी गुड। अब इसमें राइट शिफ्ट कब होगा और लेफ्ट शिफ्ट कब होगा? राइट शिफ्ट तब होगा लॉजिंग होगी ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन क्या होगा, और लेफ्ट शिफ्ट कब होगा? सैचुरेशन जब ऑक्सीजन की बढ़ेगी, जब जुड़ जाएगा ऑक्सीजन ज्यादा। और एक उसमें क्वेश्चन आता है राइट शिफ्ट तब होता है जब 2,3 dPgB कंसंट्रेशन उसकी भी बढ़ जाती है या टेम्परेचर बढ़ जाएगी। तो आपने याद रखा, माशाल्लाह अच्छी बात है। कर पाजो। डैश इज अ कंडीशन in which there is difficulty in breathing which causes wheezing due to inflammation of bronchial and bronchial। क्वेश्चन उल्टा बोलना था, inflammation of bronchial। अच्छा ठीक है, इस कंडीशन का मेजर काज है सिगरेट स्मोकिंग, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। बोला मेरे को ब्लड सब पता है, चलो ब्लड माइनस सेल्स वो क्या बनता है? ब्लड माइनस सेल्स प्लाज्मा। वेरी गुड। अच्छा प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर क्या बनेगा? सीरम। सर पे एक सीरम लगाया कर। ठीक है, मैं एक सीरम लगाऊंगा, वो सीरम, वो हंस रहा है ज्यादा। फैसल भाई, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में कितने ग्राम होते हैं हीमोग्लोबिन के? जल्दी बता। 12 to 16 ग्राम्स। ग्राम। भाई इसके लिए जोरदार तालियां। चलो ठीक है। एग्रेनुलोसाइट्स के नाम बता, कौन कौन एग्रेनुलोसाइट्स हैं? एग्रेनुलोसाइट्स, एसिनोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अच्छा उल्टा हो गया। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। हाँ, तो मैंने याद ऐसे रखा था यार, जो उसके NEB, इसको MLA, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। कहानी पता, देखो जल्दबाजी में यही करता है इंसान। यही होता है जल्दबाजी में, यही होता है। याद आप भी ये गलती मत करना, अगर आप भी जल्दबाजी कर रहे हैं इस भाई की तरह। -5। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको बुला रहे हो? बताओ रोमन साहब, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम बताओ, थ्रोम्बोसाइट। उसका मात्रा बताओ। 1.5 लाख से 4.5 लाख। 1.5 लाख से 3.5 लाख। 3.5 लाख। इसने 4.5 लाख बोला। 1 लाख ज्यादा है। हाँ, साढ़े इसके सर 1 लाख रेंज कम हो रही है इसकी। जब मैं पूछूं NCERT तब भूल जाओ सब। 3.5 लाख। यस सर। एलन वाले बोलते थे अगर NCERT गलत भी लिखते ना तब भी NCERT। हाँ ऐसा बिल्कुल। देखा गलत किया ना, देख के भी इसने गलत किया। सर मैं नहीं 6,500 रुपए इसको जुर्माना होगा। जबरदस्त क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होगा ना, जब RH इनकम्पेटेबिलिटी होती है, इसको दे दो। ये क्वेश्चन आ चुका है, आना भी चाहिए। अब बात उड़ रहा है। RH इनकम्पेटेबिलिटी बच्चे में वाले वो कंडीशन होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिसिस। वेरी गुड। मदर का क्या ब्लड होता है और फीटस का क्या ब्लड होता है, जरा बता। फीटस का RH, फीटर के ब्लड में RH पॉजिटिव होता है, मदर का RH नेगेटिव होता है। Concept: fats are absorbed through lips in dash present in the interstitial villi, intestinal villi, lacteals। ये क्वेश्चन आया है, आपको इनको लग रहा होगा, अभी तो आपके लिए हलवा है। थिक फाइब्रस टिश्यू, हार्ट में कौन सा वाल है जिसको NCERT ने बोला है थिक फाइब्रस टिश्यू? एट्रियोवेंट्रिकुलर। माशाल्लाह, इसके लिए तालियां बड़ा। अब उसको दे दो। देखो इसने बोला एट्रियोवेंट्रिकुलर क्या? सेप्टम। वो थिक मस्कुलर होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, थिन मस्कुलर कौन सा है? इंटरएट्रियल, वो थिन होगा। इंटरएट्रियल थिन होगा, इंटरवेंट्रिकुलर थिक होगा। अच्छा मेरे को बताओ वेंट्रिकुलर वाला क्यों थिक होगा? आपने फिजियोलॉजी पढ़ी। पंप करना है ना ब्लड, पंप करना है ना भाई। अब यहाँ से आपको उठाना है, इसको डंबल उठाएंगे। अगर ये बंदा खुद ही हिल जाए तो फिर डंबल क्या उठाएगा? थोड़ा मोटा होना चाहिए ना भाई। हंस रहा है बहुत। A specialized cardiac musculature called dash is also distributed in the heart। नहीं स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, ये कार्डियक मस्कुलेचर, उस सारे मस्कुलेचर का नाम बताओ। पेरिकार्डियम। नोडल टिश्यू। नोडल गलती की। टिश्यूज। यस सर। देखो मैंने ये बोला ना, हार्ट में क्या है, हार्ट में अलग एक अपना थिन है, थिक है, आर्टरी है, वेंट्रिकुलर, लेकिन एक स्पेशल मस्कुलेचर है। Yes, sir, फिर nodal उसमें tissues, which is further divided into- कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। फिर आपको ये बोलना जो ऑटोरिथमिसिटी किससे मेंटेन यस सर, ऐसे नोड AV नोड्स ऐसे नोड AV मैक्सिमम कितना जनरेट कर सकता है? 70 to 75। ये कॉन्सेप्ट याद है तुम्हें, जो हर बार पूछा जाता है आपको ECG के बारे में पूछा जाएगा। बोलो कौन सी वेव है जिसका मतलब होता है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया? P वेव। सबको पता है। अच्छा QRS कॉम्प्लेक्स से क्या डिनोट होता है ECG? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अच्छा T वेव क्या करता है? रिपोलराइजेशन। ये डॉक्टर्स है गाइस, इसको बोलो, उसको क्या बोलते हैं? चुप हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। कार्डियक तो क्यों बोल रहा है? इसको बोल रहा है ना। चलो उसको दे दो। हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। कार्डियक फेलियर। हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट अटैक ही बचा सर। ये बात बचा तो भाई बचा ही है। अच्छा बोल, किडनी का वेट बताएं NCERT के हिसाब से।
120 to 170 grams. 120 to 170 ग्राम्स। इन सब के लिए आप दुआ करना कि ये फर्स्ट ईयर में पास हो जाए। चलो विड्थ बता किडनी की। 3 centimeter. वाह वाह, उसको दे दे। मेरे को बताओ, किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट लेवल ऑफ डैश डैश एंड डैश डैश वर्टिब्रा। डैश डैश L5 L1 L2 से L4 शायद L5 T12 to L3। T12 सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, आज इन्होंने एनाटॉमी का नाम बदनाम कर दिया। इनको किडनी की लेवल ही पता नहीं है। T12 और L3 एनसीईआरटी में सर 3 साल पहले मैंने पढ़ा था, तो अभी हाल ही में 1 ऊपर साल नीचे भी भी होती है होगा ना इनको। थोड़ी, लेफ्ट किडनी ऊपर नीचे। क्या लेफ्ट किडनी ऊपर नीचे, क्या लेफ्ट किडनी ऊपर नीचे, मजाक था गाइस। चलो भाई इसी को पूछते हैं। ऑन एन एवरेज डैश डैश ml of blood is filtered by kidney per minute। 180 सब निकालो बोला। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 1100 यस सर 1100 to 1200 ml। तो जितना पूरा कार्डियक आउटपुट है Yes, sir। लेफ्ट जितना वेंट्रिकल 1/5 होता है सर। बस हो गया। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ एनिमल किंगडम चैप्टर क्योंकि ये बहुत खतरनाक चैप्टर है। यस सर, 5 क्वेश्चंस आएंगे इस पर। एक क्वेश्चन तुम्हारे नाम। जी सर। डिप्लोब्लास्टिक में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है, उस नाम का बता। चुप करना, आप इसको नहीं, फिर मजा ही नहीं आएगा। चुप मीजोकोलोन। चुप ये चुप इसको पता नहीं। तू कोलन पे आ गया। बोलो मिजोग्लिया। हां मीजो से स्टार्ट था सर, मीजोग्लिया बोला ना, तभी बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस गाइस बहुत किल करता है। मैंने 3 बार नीट दिया था, फिर लास्ट टाइम पे मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी। 300 मार्क्स थे मेरे बायोलॉजी में कसम से, वरना 360 भी ला सकता था मैं, क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया। मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, मैंने सोचा भाई पढ़ना ही नहीं है। अगर मैंने बायोलॉजी में वो 350 कर दिया होता ना, तो मैं जिम से श्रीनगर में था, क्योंकि उसी के मार्क्स बड़े थे। बाकी तो मुझे फिजिक्स में भी शायद 175 के 65 थे, और उसमें भी 150 प्लस था। मुझे वो दो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन बायोलॉजी मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था। तेरे को एक चीज़ बताना है, पूरे इस एनिमल किंगडम में एक तो उनकी रेडियल सिमेट्री है, हाँ, दूसरे होते हैं वो एसिलोमेट्स। रेडियल बता। सिमेट्री, एसिलोमेट्स पूरे एनिमल किंगडम में। हाँ 2 है, एक उनका रेडियल सिमेट्री है, दूसरा एसिलोमेट है। तुम्हें रुक रेडियल सिमेट विद एसिलोमेट्स। हाँ दे दो उसको। अरे नहीं, 2 बोल रहे हैं ना पूरे। अडल्ट और उसमें यंग का उसके उसमें किस टाइम? अरे उसमें वो देखो, इसमें देखो हमें इतनी बात ही नहीं करनी। मैंने यहीं से बोला, एक तो रेडियल सिमेट्री है और एसिलोमेट्स और एसिलोमेट, मतलब लोअर क्लासिफिकेशन। हाँ वेरी गुड, ठीक। नाइडेरियस और टीनोफोरा। सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा, 2 सी है ये। अब देखो रेडियल सिमेट्री दूसरी जगह पे है। सर वही है ना, लोअर सिमेट्री में ना सिलेंड्रेटा कोई नाइडेरियस बोलते हैं ना। एकाइनोडर्मस जो है ना, आपने बोला एकाइनोडर्मस, उसमें रेडियल सिमेट्री है। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन वो सिलोमेट्स, मैंने एसिलोमेट बोला है। नाइडेरियंस बोला तो हाँ तो तूने नहीं डेरिया बोला। हाँ तो वो भी ठीक है, अब दिल पे मत लेना है गाइस। अभी उसने पता ही नहीं है, बेइज्जती एमबीबीएस में उसने अभी कम बेइज्जती दिखाई है। हमने इतनी बेइज्जती दिखाई है कि अगर कोई हमें इज्जत देना तो हमें टेंशन होती है, इसलिए क्यों इज्जत दी भाई, असली काम है हमारा बेइज्जती। तो ठीक है चलो, एकाइनोडर्मेटा तूने बोला, उसको दे दो आप मेरे को। एकाइनोडर्मेटा में बताओ, उसमें एक फ्रस्ट्रेशन होती है, उसमें 2 सिमेट्री होती है, रेडियल भी और बायलेटरल। बोल बायलेटरल कौन है, रेडियल कौन है, जल्दी बता। बायलेटरल शायद एडल्ट में होते हैं। नॉट सर, बायलेटरल यंग वंस में होती है। गलत किया इसने, यंग वंस में गलत बोला इसने। उसमें उसमें उल्टा बोलता हूँ। उसमें याद रखा था मैंने AR, अडल्ट में रेडियल होती है। रेडियल होती है, यंग वंस में AR मैंने याद रखा था, AR अर। हाँ फिर अर बाल लिखो, अर लब लिखो, एल हुक्स सक्कर आर प्रेजेंट इन प्लैटिनम मिथिस। तालिया भाई को। ये सेल्स है पोरिफेरा में, ये सेल्स होते हैं फाइलम पोरिफेरा में। उसमें स्पॉन्जोसील को ये सेल लाइन करती है, उन सेल्स का नाम बता। के लिए होती है ना शायद ये सेल। फिर जिसके लिए होते हैं मुझे क्या पता है। इसमें वो फ्लैजेला भी होता है। फ्लैशबैक होस्ट है उसको। नहीं उसको कुछ नाम है यार। किसी को नहीं निकला गाइस। हाँ कॉलर्स कैमरामैन के लिए ताली। जबरदस्त। और दूसरा नाम उनका कोआनोसाइट्स। यस सर, वो याद। शर्म करो भाई, शर्म करो। नाइडेरिया का दूसरा नाम टीनोफोरा। सीलेंट। सीलेंट, सॉरी सर, सीलेंड्रेटा। टीनोफोरा इज डिफरेंट। सीलेंड्रेटा। चल रहा है नाइडेरिया के एग्जांपल बताओ। चुप करो उसको, मत पता है। नहीं याद सर। दे दो उसको, आराम से बोलो। अब ये बोलेगा ऐसे ही याद रखना। पेनातोला, हाँ पेनातोला, गोर्गोनिया,
Peninsula. आई थिंक सर एक ऐसे पोर्टुगीज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर सीएनई में गॉर्गोनिया वगैरह फाइसिलिया गॉर्गोनिया फाइसी इसमें है ऑरेलिया, Aurelia. एडम्सिया। ब्रेन कुछ भी है ना अब एक इम्पोर्टेंट है, इसमें Corals. 2 शेप्स होते हैं, मेडुसा और पॉलिप। पॉलिप और मेडुसा दे दो उसको। ये जो है ना, ये सिजाइल होता है और सिलेंड्रिकल होता है। इसकी एग्जांपल है एडम्सिया और हाइड्रा। ये शेप उनमें पाई जाती है। इसको बोलो, उसका क्या नाम है? पॉलिप। पॉलिप यार तू सोच ना, पॉलिप। umbrella shaped है। सर मुझे पता है वो 2 शेप्स, लेकिन इस टाइम याद इसे नहीं। याद, पॉलिप और मेडुसा किस तेरे को याद है कुछ? एक तो डाउन होती है और दूसरी वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है। तो पॉलिप होता है सिजाइल और सिलेंड्रिकल, और दूसरा वो होता है अम्ब्रेला शेप। Medusa umbrella shaped। अरे कॉमन सेंस है ना भाई, मैंने ऐसे याद रखा था। एम लग रहा है तेरे को कुछ अम्ब्रेला या वो डायग्राम में दिया हुआ है। मैकडोनल्ड्स ऐसे, तो वो एम भी, एम ऐसे याद रखो, ये एम, ये ऐसे, तो बीच में अम्ब्रेला का वो डंडा, ये ऐसे अम्ब्रेला का 2, मतलब वो तो एक ही है ना, तो भाई हो गया। देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट एंड देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। बोलो ये कौन है? ये जबरदस्त क्वेश्चन। स्पॉन्ज नहीं है, स्पॉन्ज स्पॉन्ज के बाद सीलेंट ट्रेट है। इसमें ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम इसको का anus और प्लेटिकल mouth ग्लैंड इसके आगे आगे शुरू platyhelminth हुआ। ऑर्गन सिस्टम उससे पहले 2 में ऑर्गन था, फिर पहले वाले में नहीं था डाइजेस्टिव। एग्जैक्ट, लेकिन ये प्लेटहेलमिंथ एनसीईआरटी Yes, sir, लिखती है, platyhelminth। क्योंकि उसके बाद ये होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने Platyhelminth। लास्ट वाले बॉक्स में मैंने Yes, sir, देखा, platyhelminth है, sir। लास्ट बॉक्स में दिखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बॉक्स में लिखा है, उधर नहीं लिखा है, उधर Box सीधा बहुत लिखा है important ऑर्गन, होता है, sir। लेकिन बॉक्स में लिखा है Summary ऑर्गन भी, सिस्टम बहुत भी। आया समझ में? ऑर्गन सिस्टम भी है इसमें। एव्स जो विंग्स होते हैं ना उनके, वो क्या मॉडिफिकेशन होती है किसकी? More modifications of फोर लिम्स। वेरी गुड। गाइस हमने मॉर्फोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मेजर चैप्टर्स डिस्कस किए थे, बट लेंथ ऑफ द वीडियो विल बी लार्जर देन एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली। बट अब हमने क्या करा है, इसको 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँगा। उस पार्ट में हम, नेक्स्ट पार्ट में हम मॉर्फोलॉजी और सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसी फनी वे में डिस्कस करेंगे, ताकि एक स्ट्रेस बस्टिंग है। बाकी आप रिवाइज करते रहो, बस एंजॉय के लिए 10-15 मिनट निकालने आपको बस, और आपको एक एक्टिव रिकॉल हो जाएगा। अगर आपको वो पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट्स में इस पार्ट में ही बोलना, तो मैं डे आफ्टर टुमारो या मंडे को ही वो पार्ट रिलीज़ करूँगा। खुश रहें, रिवाइज करें, अच्छा खाएं, बिना टेंशन के रहें, चिल रहे एकदम, और एक्टिव रिकॉल करें। बायोलॉजी पढ़ते रहें, क्योंकि बायोलॉजी मैंने छोड़ा था पढ़ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ उससे। आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। सलाम अलैकुम।